सरकार को एक नियम ये भी लागू कर देना चाहिए, हॉस्पिटल प्राइवेट हो या फिर सरकारी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वहाँ पे अगर मरीज की मृत्यु हो जाती है तो उसका पूरा बिल माफ़ होना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो डॉक्टर है वो मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, और इतनी कोशिशों के बाद भी अगर मरीज को कुछ हो जाता है, अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है, तो उसके बाद जितने भी चार्जेस हैं वेंटिलेटर या फिर अन्य खर्चे जो भी हैं वो नहीं लिए जाएँ। अगर सहमत है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फैमिली, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो फ़िलहाल तो आज हमें जाना था बर्थडे पार्टी और पार्थी पूजा में। तो उससे पहले गांव से आई है बहुत ज़्यादा दुखद खबर, वो ये कि जहाँ एक्चुअली गांव में जहाँ हमारा घर है, हमारे घर से ऊपर जो एक और घर है, वहाँ पे किसी की हमारे हमारे पूरे घर की देखभाल भी करते थे और सब कुछ खेती बाड़ी सब कुछ वही सब देखते थे, उनकी एक्चुअली डेथ हो गई है। तो अचानक से हुआ ये सब। तो अच्छा निकल रहे हो? अच्छा हाँ, आ गई, मैं आ गई। तो फ़िलहाल तो जोशी जी गांव के लिए निकल रहे हैं। जोशी जी और जोशी जी के भाई यानी कि मेरे जेठ, वो लोग सब निकल रहे हैं। उनको तुरंत के तुरंत जाना पड़ रहा है वहाँ बागेश्वर जा रहे हैं, क्योंकि अचानक से ये सब हो गया। सोचा नहीं था कि ये होगा अचानक से। फ़िलहाल तो जोशी जी जो कन्नू है उसको राउंड कराने गए हैं गाड़ी से, तो क्योंकि वो मानता नहीं है तो इस वजह से उसको एक चक्कर घुमाना ज़रूरी है, चाहे वो ऑफिस के टाइम हो या ऑफिस के जाते टाइम हो या फिर कहीं अगर जा रहे हो, तो एक चक्कर उसे ज़रूर लगाना है। हालांकि जोशी जी अभी जा रहे हैं, उनका आज फ़िलहाल, हाँ मैं सबसे पहले आपको टाइम बता देती हूँ, 5:30 हो रहा है, 5:30 हो रहा है। बल्कि मुझे नहीं पता था ये सब हुआ है अचानक से, जब जोशी जी घर आए हैं। घर आने के बाद इन्होंने मुझे बताया, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये सब हो रहा है या ये सब चल रहा है ना, तो कुछ भी नहीं पता था। तो फ़िलहाल तो ये अभी अब रात शाम को जैसे अब ये चल पड़ेंगे। तो एक्चुअली उनके ना 3 बेटे हैं, तो तीनों बाहर जॉब करते हैं। 2 तो जोशी जी के साथ जाएंगे बागेश्वर, एक जो बेटा है शायद वो बाद में आएगा, ऐसा कुछ है शायद, मेरे को पूरा कंफर्म नहीं पता। आई थिंक कल का दिन भी पूरा लग ही जाएगा बागेश्वर से यहाँ हल्द्वानी आने में, यहाँ से आने के तुरंत बाद, क्योंकि देखो वो हमारे जस्ट पड़ोसी हैं। अब हर एक चीज़ में तो पड़ोसी के काम आता है ना, बाकी और सब बाद में आते हैं, सबसे पहले पड़ोसी हमारे काम आते हैं। तो हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं वो, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे होते हैं ना वही पड़ोसी हैं वो हमारे। तो आदमी को सुख में साथ दो या ना दो, दुख में हमेशा साथ खड़े रहना चाहिए। मेरी ये थिंकिंग है मेरी, कि ऐसा होना चाहिए। तो फ़िलहाल अभी निकलेंगे जोशी जी और इसके ताऊ वगैरह सब निकलेंगे दोनों, और उनके बच्चे भी आएंगे। तो वो लोग कल शाम तक आई थिंक आ जाएंगे। थी पूजा और बर्थडे पार्टी है, उसमें हम लोग जाएं, जैसे मैं, तन्नू और प्लस कन्नू आ गए हैं जोशी जी। कन्नू को मैं लूँगी, दैन उसके बाद निकलेंगे। जोशी जी तो फ़िलहाल बताऊँ मैं आपको, हालांकि वैसे रात को पहाड़ों का सफ़र बहुत गलत होता है ना, काफ़ी टफ़ पड़ता है कुन्ना, एक्चुअली वो अपने टफ़ पड़ता है, तो फिर भी मगर निकलना तो बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली ना आज मैं छत में, क्योंकि बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और हालांकि अभी भी मौसम देख सकते हो आप, ऐसा हो रहा है कि बारिश होने का हो रहा है। तो आज मैंने सारे कपड़े यहीं ग्रिल में ही टांग रखे हैं नीचे, मैं छत में नहीं गई थी आज। तो मैं आपसे बोल रही थी ना कि जाना ज़रूरी था, तो इसलिए तब इन लोगों को सडनली निकलना पड़ा, है ना, तो इस वजह से। और कल सुबह और फिर यहाँ से फिर जाना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है ना कि रिश्तेदारी में जाना ही पड़ता है। जैसे मैं उनकी बात नहीं कर रही, जैसे कि बर्थडे में जैसे मुझे जाना है। अब आप में से कई लोग सोचेंगे जब ऐसा है तो मुझे क्यों जाना पड़ रहा है, मैं क्यों जा रही हूँ आके, इसका क्या रीज़न, मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, वो हमारे काफ़ी क्लोज़ हैं, काफ़ी ख़ास है ना, तो रिलेशन में जाना बनता है। तो इस वजह से, क्योंकि ये चीज़ तो अचानक से हुई ना,
हमने पहले से तो प्लान नहीं करा था ना, अचानक से हुआ। सोचा तो था हमने कि सब कुछ करेंगे, जाएंगे, है ना, तो वो सब कुछ ठीक था। तो इसी वजह से मैं और बच्चे जाएंगे। जोशी जी तो खैर वहाँ निकल गए हैं, जो भी है। तो अब आगे क्या होगा पता नहीं, मगर हाँ ये है कि हम लोग जाएंगे बर्थडे पार्टी में। यहाँ से काफ़ी मतलब जहाँ तन्नू के ताऊ का घर है ना, इन लोगों के ताऊ का घर है, जहाँ मेरे जेठ का घर है वहीं पे है उनका घर। तो शायद हम लोग जाएंगे रात को। तो जब मैं निकलूँगी जाऊँगी वहाँ, तो वहाँ का ब्लॉग ज़रूर आप लोगों को दिखाऊँगी। तो थोड़ी देर में तो पता है ये लगता है कि सरकार को एक नियम ये भी बनाना चाहिए कि अगर उनके हॉस्पिटल में, चाहे हॉस्पिटल सरकारी हो या फिर हॉस्पिटल प्राइवेट हो, अगर वहाँ पे जो मरीज़ है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको पूरा खर्चा माफ़ होना चाहिए। उससे मुझे तो ऐसा लगता है उससे ये फ़ायदा होगा कि जो डॉक्टर है वो अपने मरीज़ को मरने ही नहीं देगा, वो पूरी कोशिश करेगा। हाँ, अगर कोशिशों के बाद भी उनका जो मरीज़ है अगर वो मर जाता है, तो मतलब जो डॉक्टर करते हैं ना कि मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगा के वेंटिलेटर का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, अलग अलग तरीके के खर्चे, है ना, मतलब खूब सारे खर्चे। आपको पता ही होगा हॉस्पिटल के कितने सारे खर्चे होते हैं। तो इससे ये होगा कि वो खर्चा नहीं लिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ लाइक भी करें। तो फ़िलहाल तो हो गई हूँ मैं रेडी, और मैंने ये वाली कुर्ती वेयर कर रखी है, और दोनों बच्चे यहीं पे हैं बाहर, तो निकल रहे थे वहाँ के लिए। और आज मैंने चोटी बनाई हुई है, मेरा चोटी बनाने का मन था तो चोटी बना ली। देखो दोनों बच्चे ये हैं, ये मैंने इससे कहा था स्लीपर सही से रखने को, और इसने देखना चला गया। एक्चुअली भैया के साथ ना चला गया वो। तो फिर क्या हुआ, कन्नू कह रहा भैया वो भैया चला गया ना इसका। ये देखो कितना देखने में लगा। तो फटाफट से मैं भी निकलती हूँ। ये देखो ये चाची भाग गया। मम्मी पाओ खाई खाई करो। हाँ वेरी गुड। नहीं ये देखो ये भाभी, ये निन्नी चीटी। फिलहाल तो हम लोग घर पहुंच गए हैं। ये है तन्नू और वो है कन्नू। तो फिलहाल तो मैंने वहाँ ज़्यादा कंटिन्यू वीडियो नहीं करी, वो भी इसलिए क्योंकि ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, और इसलिए टाइम से जल्दी आना था। और हालांकि टाइम बता देती मैं आपको, 9:15 हो रहा है, 9:15 हो रहा है। मैं फटाफट से आ गई। मैंने कहा ज़्यादा रात नहीं करते, वैसे तो उजाला रहता ही है, ऐसा कुछ नहीं है, दुकानें वगैरह चलती फिरती है, रोड है, ऐसा नहीं है। तो फिलहाल तो पहुंच गए हैं घर। अब तो मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।